नमस्कार दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं, इसका मकसद आपको डराना या परेशान करना नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सभी सतर्क रहें और सावधान रहें। देवेंद्र मोहन शर्मा अपने घर में पत्नी अनीता और छोटी बेटी प्रियंका के साथ रहते थे। प्रियंका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से पिता के दवा कारोबार में उनकी मदद करती थी। इनकी बड़ी बेटी दिव्या की शादी ग्रेटर कैलाश के रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो चुकी थी। इस शादी से वरुण और दिव्या के दो जुड़वा बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। 1 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका अपने पिता देवेंद्र मोहन शर्मा को बताती है कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देवेंद्र प्रियंका को लेकर मोतीनगर के एक हॉस्पिटल गए, जहां उसकी कुछ जांचें हुई, जिनकी रिपोर्ट्स का आना बाकी था। धीरे धीरे प्रियंका के पैर सुन्न होने लगे और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि आखिरकार 15 फरवरी की सुबह प्रियंका की मौत हो गई। परिवार सदमे में था कि प्रियंका को अचानक ऐसी क्या बीमारी हुई कि जिससे उसकी जान ही चली गई। छोटी बेटी की अचानक मौत के दुख से परिवार उभर पाता। इससे पहले ही बड़ी बेटी दिव्या की भी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसे गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इधर दिव्या आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और उधर उसकी मां अनीता की भी तबीयत खराब हो गई। फिर 4 मार्च को उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देवेंद्र मोहन शर्मा की भी सेहत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन हालत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी कि जितनी उनकी पत्नी और बेटी की थी। इसके बाद इलाज के दौरान 21 मार्च को उनकी पत्नी अनीता की भी मौत हो गई। अब तक देवेंद्र ने अपनी छोटी बेटी प्रियंका और पत्नी अनीता को खो दिया था। उनकी बड़ी बेटी दिव्या कोमा में जा चुकी थी और उसका बच पाना भी मुश्किल लग रहा था। और कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार 9 अप्रैल 2021 को दिव्या ने भी दम तोड़ दिया। जांचों से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। फिर देवेंद्र मोहन शर्मा के एक परिचित डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने टॉक्सिक टेस्ट करवाया। ये जांच शरीर में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल का पता करने के लिए की जाती है। जांच रिपोर्ट में इन सबके शरीर में थैलियम के होने का खुलासा हुआ। थैलियम एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे जिंदगी को खत्म कर देता है। जांच रिपोर्ट में थैलियम की पुष्टि होते ही देवेंद्र मोहन शर्मा को कुछ याद आया और उन्होंने पुलिस से अपने दामाद वरुण की शिकायत कर दी। पुलिस ने वरुण से पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर पुलिस ने उसे घर जाने दिया। उसी रात में वरुण ने अपने घर में रखे थैलियम की थोड़ी सी मात्रा खुद भी ले ली, जिससे कि पुलिस उस पर शक ना करे। लेकिन अगले दिन पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। वरुण ने बताया कि 31 जनवरी को उसकी पत्नी दिव्या अपने पिता के घर पर थी। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे वरुण अपने ससुराल पहुंचा और अपने साथ सभी के लिए फिश करी बनाकर लाया। उस वक्त घर पर उसकी पत्नी के अलावा उसके दोनों बच्चे, साली प्रियंका, सास अनीता और ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा घर पर थे। वरुण ने अपनी पत्नी समेत सभी को फिश करी खिलाई, लेकिन अपने दोनों बच्चों को यह बोलकर फिश करी नहीं खाने दी कि उन्होंने भी दूध पिया है। वरुण ने खुद भी फिश करी खाने से मना कर दिया, क्योंकि वरुण जो फिश करी बनाकर लाया था उसमें थैलियम मिला हुआ था। उसने अपनी साजिश के अनुसार सभी को वो फिश करी खिलाई और अपने घर वापस लौट आया, जिसके बाद प्रियंका, दिव्या और अनीता की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वरुण ने ऐसा क्यों किया। जो कहानी वरुण ने पुलिस को बताई वो ये है कि इस हत्याकांड से 12 साल पहले वरुण और दिव्या की शादी हुई थी। जब शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद ली और दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे 4 साल के हो गए। उस वक्त तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर हुआ ये कि वरुण के पिता की मौत हो गई और संयोग से उसके कुछ ही समय बाद दिव्या फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वरुण का यह मानना था कि बच्चे के रूप में उसके पिता का पुनर्जन्म होने वाला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर दिव्या ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद दिव्या और उसके मायके वालों ने वरुण की इच्छा के खिलाफ जाकर गर्भपात करवा दिया।
इस बात से वरुण गुस्से में था और बदला लेना चाहता था और आखिर में 31 जनवरी 2021 को वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो गया। दोस्तों, वरुण ने अपने बच्चों से उनकी मां और देवेंद्र मोहन शर्मा से उनका पूरा परिवार छीन लिया। ये उसका अंधविश्वास था या पुनर्जन्म सच में संभव है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।